कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावता या या वीणावरदण्डमण्डितकरा वीणावरदण्डमण्डितकरा या या श्वेतपद्मासना श्वेतपद्मासना या या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेषधारणापहा। ओम शांति शांति। तो सब लोग अपना कैमरा ऑन रख सकते हैं। वी विल हैव अ इंटरेक्टिव सेशन। ठीक है। आज के सेशन का टॉपिक कौन बताएगा? किसको मालूम है आज के सेशन का टॉपिक? बिहार के मालूम है किसी को अपने आज के शेयर के सेशन का टॉपिक? आज के सेशन का टॉपिक है बिहार स्टेट। क्यों है आज के सेशन का टॉपिक बिहार स्टेट? आज के सेशन का टॉपिक बिहार स्टेट इसलिए है कि बिहार का इलेक्शन आने वाला है। सबको मालूम है कैसा मतलब। बिहार में इलेक्शन होने वाला है। बिहार में इलेक्शन होने वाला है, स्टेट इलेक्शन। और उसके बारे में अभी न्यूज़ में बहुत इंफॉर्मेशन आना चालू हो जाएगी। तो हमको पता होना चाहिए कि बिहार स्टेट कहाँ पे है, उसका हिस्ट्री क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर वहां पे इलेक्शन हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, तो ये सब हमको पता होना चाहिए। लेकिन क्यों पता होना चाहिए, कौन बताएगा? हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो हमको बिहार के बारे में क्यों पता होना चाहिए? क्या रीजन है? को इंडिया क्यों पता होना चाहिए बताओ। हम वो जो इंडिया का स्टेट है। करेक्ट इंडिया का स्टेट है, लेकिन हमको क्यों पता होना चाहिए? जिससे हमें कोई भी हमसे पूछे तो हमें नॉलेज हो। करेक्ट। देखो, ये जो हम जितना ऐसा सेशन ले रहे हैं ना, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि कल जाके अगर किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है, कल जाके किसी को बिजनेस करना है, और ऐसी सारी चीजें जिसको करनी है उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तुमको आईएएस ऑफिसर बनना है तो इसका मतलब क्या है कि तुमको एडमिनिस्ट्रेशन करना है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या? कि पूरे इंडिया को तुमको देखना है, पूरे इंडिया के बारे में तुमको डिसीजन लेना है। कौन से पार्ट में क्या चाहिए, कौन से स्टेट में क्या कमी है, कौन से स्टेट में किसकी चीज की आवश्यकता है, ये तुमको सब पता होना चाहिए, तभी तुम डिसीजन ले पाओगे। राइट? अभी समझो तुमको प्राइम मिनिस्टर बनना है। अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तुमको तो तुम्हारे सारे स्टेट्स तुमको मालूम होनी चाहिए। बिहार की वीकनेस क्या है, बिहार की स्ट्रेंथ क्या है। तो ये सारी चीजें तुमको पहले से मालूम होनी चाहिए। राइट? इसीलिए हम ये सीख रहे हैं, क्योंकि हमारे एम्स क्या है कि हमको जो करियर हम चूज करने वाले हैं, आईएएस ऑफिसर, पॉलिटिक्स, बिजनेस, ये सारे जो करियर्स है ना, इसमें हमको हर चीज की इंफॉर्मेशन और हर चीज का नॉलेज जरूरी है। ठीक है। अगर हमको सिर्फ बैंक में काम करना है तो शायद बिहार के बारे में ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमको हमारे ड्रीम्स नॉलेज बड़े हैं। चाहिए। राइट? हमारे ड्रीम्स बड़े हैं, हमको बड़ा सोचना है। तो उसके लिए हमको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, है ना? तो सबसे पहले बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले ये देखते हैं कि अ, बिहार कहाँ पे है। ओके, सब लोग मैप खोलिए। उत्तर प्रदेश के साइड में। बिहार के बाउंड्रीज कौन बताएगा? बिहार के बाउंड्रीज कौन बताएगा? बताओ बताओ, तुम्हारे सामने है ना बिहार के बाउंड्रीज। एक साइड में उत्तर प्रदेश है, राइट? एक साइड में उत्तर उत्तर प्रदेश है, प्रदेश, झारखंड और झारखंड है, उसके नीचे और उसके साइड में सिक्किम। एक साइड में सिक्किम है ना? देखो, अपन इधर मैं क्या करता हूँ, मैं इधर ही मैप खोल लेता हूँ, तो देख लेंगे हम लोग, है ना? अरे यार, मैं एक सेकंड मैप ही खोल लेता हूँ। देखो, अभी बिहार का मैप हम सर्च करेंगे। ओके,
अब दिख रहा है बिहार का मैप? नहीं, पूरे इंडिया का मैप देखते हैं। तो हमको पहले इंडिया, तो पहले हमको अ, बिहार का लोकेशन पता चलेगा, राइट? देखो, अभी दिख रहा है मेरा स्क्रीन? मेरे स्क्रीन में देखोगे तो यहाँ पे बिहार है, राइट, और यहाँ पे झारखंड है। तो बिहार के साउथ साइड में कौन है? झारखंड। बिहार के वेस्ट साइड में कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ये वेस्ट साइड है, राइट? देखो, यस। बिहार यहाँ पे है, उसकी वेस्ट साइड ये है, उत्तर प्रदेश। मतलब बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, साउथ में, दक्षिण में झारखंड है, और ईस्ट साइड में देखो, ये ईस्ट साइड है, ईस्ट साइड में कौन है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। सिक्किम। लेकिन सिक्किम का बॉर्डर बिहार को नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल है, और सिक्किम का बॉर्डर बिहार को नहीं है। बिहार को किसका बॉर्डर है मालूम है क्या? यहाँ पे नेपाल है, नेपाल। ये दिख रहा है, उत्तर प्रदेश और बिहार है ना, नेपाल। उसके ऊपर नेपाल है, तो बिहार को नेपाल का बॉर्डर है नॉर्थ में। तो बिहार हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्टेट हो जाता है, क्यों? क्योंकि बिहार को इंटरनेशनल बॉर्डर है। ओके, बिहार को एक दूसरी इंटरनेशनल कंट्री का बॉर्डर है, तो वो उसके कारण भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश को इंटरनेशनल कंट्री का बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है क्या मध्य प्रदेश को? नहीं है। महाराष्ट्र को क्या है इंटरनेशनल बॉर्डर? कहाँ है? महाराष्ट्र के बाजू में पानी है, समंदर है, यहाँ पे कोई दूसरी कंट्री नहीं है। ओके, महाराष्ट्र को इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, मध्य प्रदेश को इंटरनेशनल बॉर्डर, समझ गए ना इंटरनेशनल बॉर्डर का कंसेप्ट? मतलब कोई देश, दूसरा देश बाजू में होना, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर, राइट? तो बिहार का लोकेशन हमको पता चलेगा, एक बाजू में उत्तर प्रदेश है, नीचे झारखंड है, एक साइड में वेस्ट बंगाल है, और ऊपर की साइड में नेपाल है। तो ये बिहार का पंजाब को भी है ना? पंजाब। क्या है? पंजाब को भी है ना इंटरनेशनल बॉर्डर, पंजाब को पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर है ना। वाघा बॉर्डर कौन कौन गया है? वाघा बॉर्डर गए हो? तो वाघा बॉर्डर में, पंजाब में है ना वाघा बॉर्डर, तो वाघा बॉर्डर तो वहां पे पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, पंजाब का। राजस्थान को भी पाकिस्तान का बॉर्डर है, मालूम है ना? है। जब जब वॉर हुआ था, बॉर्डर मूवी देखा होगा, उसके अंदर वॉर दिखाया राजस्थान में, तो राजस्थान को भी पाकिस्तान का बॉर्डर है, गुजरात को भी पाकिस्तान का बॉर्डर है। हाँ, तो ये यहाँ पे देखो पाकिस्तान है ना, ये वाला, तो यहाँ पे पाकिस्तान का बॉर्डर है। और इधर से नीचे पानी है पूरा। यहाँ पे फिर कौन सा समंदर है, कौन बताएगा यहाँ पे? टापू। महाराष्ट्र को जो सी है, उसका नाम कौन बताएगा? दीव, दादरा एंड नगर नहीं नहीं नहीं, मैं सी का नाम पूछ रहा हूँ। अरेबियन सी, है ना? अरेबियन सी। हाँ, अरेबियन सी है। तो हमने ये मैप देख लिया, बिहार हमको यहाँ पे पता चल गया। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा बिहार है ना, तो अभी बिहार के टॉपिक की तरफ जाते हैं, है ना? पणजी गोवा तो क्या है? देखो, पणजी गोवा के, गोवा है ना वो, पणजी, पणजी गोवा की कैपिटल है। तो मुझे ये सबसे पहले बताओ बच्चों कि अभी हमको समझ में आ गया बिहार का स्टडी क्यों कर रहे हैं हम लोग? यस। क्योंकि हमारे ड्रीम्स बड़े हैं, हमको बड़े जाकर, बड़े होके काफी बड़ी बड़ी पोस्ट में जाना है। तो जब बड़े पोस्ट पे आदमी जाएगा तो उसको पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का नॉलेज होना चाहिए, करेक्ट? बेसिक चीज ये है ना? क्योंकि तुमको उस लेवल के डिसीजन लेने हैं। अगर उस लेवल के डिसीजन लेने हैं तुमको, तो तुमको वो सब इंफॉर्मेशन होना चाहिए, है ना? अभी इंडिया में स्टेट्स कितने, कौन बताएगा? किसको मालूम है इंडिया में स्टेट्स कितने हैं? 28। 28 स्टेट्स है, राइट, और 8 यूनियन टेरिटरीज है ना? यस। 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। यूनियन टेरिटरी मतलब जिसको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डायरेक्टली रूल करता है, उसको क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। यूनियन। तो जिस टेरिटरी को यूनियन गवर्नमेंट रूल करता है, उनको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। समझा क्या? यस। देखो, दो दो टाइप के हैं, एक तो स्टेट है, एक तो यूनियन उन्हीं को टेरिटरी। बैठे बैठे कल। तो स्टेट जो होता है ना, उसको अपना रूल होता है, मतलब स्टेट का गवर्नमेंट अपना होता है, उस गवर्नमेंट के पास पुलिस कंट्रोल होता है, राइट, इन मोस्ट केसेस। बट कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे यूनियन टेरिटरी है, जैसे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी है, दादरा नगर हवेली हो गया। तो दादरा। जो जो कुछ लोकेशंस ऐसे स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है देश के लिए, तो वहां पे डायरेक्ट किसका गवर्नमेंट, किसका रूल है? सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सेंट्रल सरकार। गवर्नमेंट। केंद्र सरकार मतलब कौन? प्राइम मिनिस्टर, राइट? तो बिहार क्या है? एक स्टेट है। बिहार कौन से पार्ट में इंडिया के, कौन बताएगा? इंडिया के कौन से पार्ट में? अभी अपन ने देखा था,
बिहार इंडिया ईस्ट। के ईस्ट। ईस्ट पार्ट में है, राइट। बिहार इंडिया के ईस्ट पार्ट में है ना। तो बिहार इंडिया के ईस्ट पार्ट में है। और बिहार की ईस्ट साइड पे कौन है? कौन सा स्टेट है, कौन बताएगा? आप ये। कर्नाटक बरमंतला इस बिहार तरफ। की ईस्ट साइड में कौन सा है? वेस्ट बंगाल। बिहार वेस्ट की वेस्ट बंगाल। साइड में कौन है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट में कौन है? वेस्ट बंगाल। 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 वेस्ट में उत्तर प्रदेश है। हाँ। ओके। वेस्ट में उत्तर प्रदेश है। बिहार देखो, बिहार यहाँ पे है, ये ईस्ट वेस्ट है बिहार का। तो यहाँ पे कौन है? उत्तर प्रदेश। ईस्ट में कौन है? वेस्ट बंगाल। नीचे कौन है? झारखंड। और ऊपर कौन है? तो आज का पहला कॉन्सेप्ट लिखो बच्चों। सबसे पहले जो हमने क्या सीखा कि स्टेट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज लिखो। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, उसको यूटी लिखो शॉर्ट फॉर्म में। स्टेट एंड यूटी लिखो। पहला कॉन्सेप्ट लिखो। स्टेट, स्टेट का स्पेलिंग क्या है? STATE। स्टेट एंड यूटी। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। अभी यूनियन टेरिटरी कौन बताएगा मुझे क्या होता है? कौन बताएगा? यूनियन टेरिटरी क्या जो होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट कंट्रोल्ड होता है, वो यूनियन टेरिटरी है। करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड। वेरी गुड प्रणव। प्रणव, तो पहला कॉन्सेप्ट हमने सीखा स्टेट एंड यूटी। ठीक है। अभी उसमें यूटी समझ में आ गया। देखो, स्टेट और यूटी, ऐसे 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं इंडिया में। ये याद रखना हमेशा। ओके, आज के टाइम पे क्या ये चेंज हो सकता है? ये चेंज हो सकता है। ओके, क्यों चेंज हो सकता है? क्योंकि कोई नया स्टेट क्योंकि बन गया। कई। हाँ। राइट। कोई और नया कब, स्टेट बन गया। जैसे जैसे राजस्थान है, उसको दो पार्ट में कर दिया तो 29 हो जाएंगे। या फिर कोई दो स्टेट्स को कंबाइन कर दिया तो कम हो जाएंगे स्टेट्स। करेक्ट, वेरी गुड। तो आज के टाइम पे 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ओके। तो ये हमारा आज एक पहला कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? बिहार कौन से साइड में है? ईस्टर्न इंडिया में। लिखो, ईस्टर्न ईस्टर्न इंडिया में। में बिहार है। सब लोग अपने नोटबुक में लिखो। जब तक तुम लिखोगे नहीं, तुमको याद नहीं रहेगा। हर क्लास में हमको नोट्स लेने हैं, ठीक है। तो बिहार कौन से साइड में है? ईस्टर्न इंडिया में है, ठीक है, ईस्ट इंडिया में, है ना। बिहार के बॉर्डर हमने देख लिए। नॉर्थ में नेपाल है, वेस्ट में उत्तर प्रदेश है, साउथ में झारखंड है, और ईस्ट में वेस्ट बंगाल है। ओके। बिहार का पॉपुलेशन कितना है? लगभग 12 से 13 करोड़। पॉपुलेशन। वहां पे लोगों की संख्या। कॉन्सेप्ट लिखो, पॉपुलेशन। लिखो पॉपुलेशन। वहां POPULATION। POP। बिहार में 12 करोड़ की पॉपुलेशन है। 12.7 करोड़। 12 पॉइंट मतलब 12 to 13 पकड़ के 12 चलो। करोड़ 7 लाख। ठीक है। तो बिहार का क्या है मालूम है? क्या विशेषता? बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी कॉन्सेप्ट लिखो नीचे। पॉपुलेशन लिख लिया तुमने, अभी पॉपुलेशन डेंसिटी लिखो। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है ना, कि कितने एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। समझो एरिया छोटा है, लेकिन अगर उसमें ज्यादा लोग रह रहे हैं, हो सकता है ना ऐसा। पॉपुलेशन। डेंसिटी, डेंसिटी का स्पेलिंग लिखो, DENSITY, डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या है? कि कितने कम एरिया में कितने ज्यादा लोग रह रहे हैं, उसको मेजर करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी से। अगर किसी स्टेट का पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब है कि वहां पे एरिया कम है और ज्यादा लोग रह रहे हैं। ठीक है। डेंसिटी मतलब वो एकदम ऐसा पकड़ के क्लोज, है ना। सॉलिड को क्या बोलते हैं अपन? सॉलिड जो होता है ना, अभी लिक्विड जो होता है और सॉलिड, उसमें क्या फर्क है? सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होता है, लिक्विड का डेंसिटी कम होता है। अभी के लिए इतना याद रखो, थोड़ा कॉन्सेप्ट तुमको आगे जाके साइंस में समझेगा। लेकिन जिस स्टेट में कम एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन रहता है, उसको ज्यादा डेंस पॉपुलेटेड बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है। अभी बिहार का कैपिटल कौन बताएगा? बिहार का कैपिटल जल्दी से बताओ। पटना। 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 पटना, हाँ। ओके। पटना का पुराना नाम कौन बताएगा? पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्र, वेरी गुड। पाटलिपुत्र ये पटना का
पुराना नाम है। ठीक है, देखो अभी हम बिहार का मैप देखेंगे। ओके, दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ। देखो, देखो यहाँ पे पाटलिपुत्र कहाँ है, पटना कहाँ है, देखो ये दिखा पटना तुमको? हाँ। तो यहाँ पे बिहार का कैपिटल है। ओके, गया में क्या है, गया कौन बताएगा, गया में क्या स्पेशलिटी है? मतलब बोध गया नाम सुना है, बोध गया? बुद्धा। नहीं सुना तुमने? बुद्धा। बोध गया नाम नहीं सुना तुमने? चलो नहीं। सर्च करते हैं बोध गया क्या है। ओके, व्हाट इज बोध गया? बोध बोध गया, देखो बोध गया दिख गया तुमको? बुद्धोड़ा। काफी तो सुंदर है। देखो क्या बोल बुद्धोड़ा। रहा है, बोध गया इज अ विलेज इन द नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट ऑफ बिहार, considered one of the most important Buddhist pilgrimage sites। हाँ। यहाँ पे महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं सब लोग, नाम सुना है ना? हाँ। तो हाँ। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान मिला था वो हाँ। बोध गया में मिला था। जब उन्होंने तपस्या करी थी, तपस्या मतलब ऐसे ध्यान में बैठते हैं ना, और ध्यान में बैठने के बाद उनको कुछ नॉलेज आया, तो वो भगवान की तरफ से जो नॉलेज आया वो उनको बोध गया में आया था, इसलिए बोध गया फेमस है। ओके, तो तो ये बोध याद रखना है, बोध गया कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, वो कहाँ पे है? बिहार में। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे पटना है, यहाँ पे है बोध गया, मतलब साउथ साइड में है ये, देखो बिहार के साउथ साइड में है गया। ओके, तो हम ये भी बिहार का मैप देख रहे हैं। बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किसको आइडिया है क्या? हम्म। महाराष्ट्र में कितने हैं? डिस्ट्रिक्ट देखो बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट्स है। ओके, कितने? 38। 38। 38। और महाराष्ट्र में कितने हैं? महाराष्ट्र में 36। तो बिहार में महाराष्ट्र से 2 डिस्ट्रिक्ट ज्यादा है ना? महाराष्ट्र का पॉपुलेशन बिहार से ज्यादा है कि कम है, कौन बताएगा? ज्यादा है। क्या लगता है सेम तुमको? है। ज्यादा है। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा है। है। 13.4 करोड़ है महाराष्ट्र का पॉपुलेशन। और बिहार का 12.7। हाँ, थोड़ा सा महाराष्ट्र का पॉपुलेशन ज्यादा है। लेकिन अभी एरिया देखेंगे बच्चों, बिहार का एरिया कितना है? 54। 94,000 स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर समझता है तुमको? देखो, 1 किलोमीटर ऐसा और 1 किलोमीटर ऐसा, अगर हमने स्क्वायर बनाया, स्क्वायर समझता है सबको? हाँ। स्क्वायर, 1 किलोमीटर ऐसा, ऐसा 1 किलोमीटर, तो उसका टोटल हाँ। एरिया कितना हो गया? 1 × 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर होता है वो, समझे तुम? यस। स्क्वायर किलोमीटर एरिया का यूनिट है, ये मालूम है तुमको? हाँ। मालूम है ना? जी। तो अगर हमको किसी चीज का एरिया निकालना है तो हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अगर समझो वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो उसका अपन एरिया निकालते हैं मल्टीप्लाई करके। तो वैसे बिहार का पूरा एरिया निकाला है, वो 94,000 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना? 94,000 स्क्वायर। महाराष्ट्र का एरिया कितना है, ज्यादा है कि कम है, क्या लगता है तुमको? आई थिंक ज्यादा। देखो, ज्यादा है। कम है। ज्यादा है ना? कम है। ज्यादा है। कम ज्यादा है। है। एक बार क्या करते हैं, मैप पे देखते हैं, इंडिया मैप पे देखते हैं कि ज्यादा कौन कौन बड़ा दिखता है। महाराष्ट्र बड़ा दिखता है? बड़ा। महाराष्ट्र ही देखें। हाँ, देखो अभी, महाराष्ट्र देखो यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, तो देखो महाराष्ट्र और बिहार देखो, बहुत। महाराष्ट्र बड़ा है, बिहार थोड़ा कौन सा बड़ा है? महाराष्ट्र बड़ा है। एक्स्ट्रा बड़ा है। महाराष्ट्र महाराष्ट्र। बड़ा, महाराष्ट्र बड़ा है ना? तो महाराष्ट्र का एरिया कितना होगा, अभी अंदाजा लगाओ। बिहार का 94,000 स्क्वायर किलोमीटर, तो महाराष्ट्र का कितना होगा? कितना 1 होगा? लाख स्क्वायर 1 कितना? लाख किलोमीटर। से ऊपर जाएगा कुछ। कितना? 134 स्क्वायर किलोमीटर। एक मिनट सर। देखो महाराष्ट्र का एरिया कितना है, 3 लाख थ्री स्क्वायर जीरो किलोमीटर। देखो तुम ठीक से मैप को देखो, महाराष्ट्र बिहार के सामने बहुत बड़ा है, देखो ये बिहार इतना है और महाराष्ट्र इतना है, महाराष्ट्र का ये बड़ा है। ऑलमोस्ट 3 गुना है बिहार से। लेकिन महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सिर्फ 1 करोड़ ज्यादा है बिहार से, मतलब क्या हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी किसका ज्यादा है, महाराष्ट्र का बिहार का? ठीक से सोचो। बिहार का। बिहार का। बिहार। यस, वेरी गुड, अभी तुमको कॉन्सेप्ट समझ गया पॉपुलेशन डेंसिटी का।
कम एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन होता है तब उसको बोलते हैं अपन पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। वैसा किधर है, महाराष्ट्र में है कि बिहार में है? बिहार 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 में है, वेरी गुड। तो अभी लिखो महाराष्ट्र का एरिया, लिखो पॉपुलेशन लिखो। महाराष्ट्र का पॉपुलेशन है 13.3 करोड़। लिखो जल्दी, फटाफट, इतना टाइम नहीं है। महाराष्ट्र का लिखो, महाराष्ट्र का लिखो ना पॉपुलेशन, वो बिहार का पॉपुलेशन लिखा तुमने। चलो जल्दी लिखो। लिखोगे नहीं ना बच्चों, तुमको याद नहीं रहेगा, तो सबको नोट्स लेना है और सबको क्लास के बाद नोट्स का फोटो भेजना है व्हाट्सएप ग्रुप पे। महाराष्ट्र का पॉपुलेशन कितना है? 13.3 करोड़। ओके। और महाराष्ट्र का एरिया कितना है? 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर। महाराष्ट्र एरिया लिखो, महाराष्ट्र पॉपुलेशन लिखो 13.3 CR। 13.3। 3। कितना टाइम लगता है ये समझने को और लिखने को? महाराष्ट्र का एरिया लिखो अभी, 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ओके। अभी आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब हमको क्या समझ गया कि बिहार में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है ना? बिहार में डिस्ट्रिक्ट भी ज्यादा है महाराष्ट्र से, बिहार में 2 डिस्ट्रिक्ट ज्यादा है, बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है। ओके। 6। पुराने जमाने में ना रायगीर करके एक डिस्ट्रिक्ट है, रायगीर, वो बिहार का ये था, क्या था कैपिटल? राजगीर। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, राजगीर इज नॉट द कैपिटल ऑफ बिहार, दैट इज पटना, मतलब अभी के टाइम पे पटना है। राजगीर ऑल्सो नोन एज राजगृह, राजगृह उसका नाम था, वॉज द हिस्टोरिकल कैपिटल ऑफ सेवरल डेनेस्टीज इंक्लूडिंग मगध किंगडम। ओके। मतलब पटना या फिर पाटलिपुत्र के पहले कौन था, कौन सी राजधानी थी? राजगीर। ठीक है। एक बार लिख लो, RAJGIR, RAJGIR, ओल्ड पॉपुलर ओल्ड कैपिटल ऑफ बिहार, GIR, राजगीर। उसका नाम एक्चुअली राजगृह है। राजगृह का मतलब कौन समझाएगा? गृह राज्यों का मतलब क्या घर। है? गृह मतलब क्या है? घर। राजगृह मतलब राजा का घर जहां होता है उसको कैपिटल बोलते हैं, इसके नाम उसके क्या लिखा, राजगृह। ठीक है। तो पहले वो कैपिटल था पटना के पहले। अभी नेक्स्ट टॉपिक देते हैं कि बिहार का अभी आज का चीफ मिनिस्टर कौन है, कौन बताएगा? क्या? बिहार का अभी का चीफ मिनिस्टर कौन है? बिहार का क्या है? चीफ प्रेसिडेंट। मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। स्टेट को क्या होता है? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ये स्टेट ब्रिटिश को। कुमार। नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार। ठीक है। तो आज का बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और उनकी पार्टी का नाम क्या है? JDU, जनता दल यूनाइटेड। लिखो, बिहार चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और पार्टी का नाम क्या है? JDU, जनता दल यूनाइटेड। लास्ट टाइम तुमको ये कॉन्सेप्ट समझाया था ना अपन ने कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर स्टेट में होता है कि सेंटर में होता है? प्राइम मिनिस्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल सेंट्रल सेंट्रल। हाँ, सेंट्रल। सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। और स्टेट स्टेट गवर्नमेंट में कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट कहाँ होता है स्टेट गवर्नमेंट में? ऑल ओवर इंडिया। सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, और सेंट्रल फिर स्टेट में कौन होता है? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है स्टेट में से, वो गवर्नर होता है। ठीक है, वो समझेंगे अपन नेक्स्ट टाइम समझेंगे। तो अभी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि आज के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। उनकी पार्टी का नाम क्या है, कौन बताएगा? JDU। जनता दल। जनता जनता दल दल यूनाइटेड। ओके। यूनाइटेड। अभी जब इलेक्शन आएगा जनता ना, दल यूनाइटेड। अभी देखेंगे इलेक्शन का डेट क्या है, देखते हैं, चलो। बिहार के इलेक्शन का डेट क्या है? व्हाट इज द डेट ऑफ बिहार इलेक्शन? अभी अनाउंस किया है क्या? नवंबर 2025 तक होगा। अ, वो तो 22 ये थी। चलो इसको पूछते हैं, ChatGPT AI को पूछते हैं, AI को मालूम है क्या? देखो अभी तक इलेक्शन का डेट अनाउंस नहीं है।
ओके, लेकिन इलेक्शन होने वाला है नवंबर में, ठीक है। नवंबर। हाँ, अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर में इलेक्शन होने वाला है। तो अभी हमारे टॉपिक पे जाते हैं। तो बिहार में ना, बिहार का एक इम्पोर्टेंट बच्चों ऐसा है कि बिहार में कल्चरली बहुत रिच है बिहार। वहाँ पे जो राजा थे, उन्होंने पूरे इंडिया को रूल किया है। पूरे इंडिया को बिहार से रूल करते थे। मगध एम्पायर बिफोर क्राइस्ट, मतलब 2000, अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 के पहले 600 बिफोर क्राइस्ट, उस टाइम पे मगध एम्पायर था, ठीक है। उसके बाद मौर्य एम्पायर आया, तो मौर्य एम्पायर में हमको मालूम है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, सम्राट अशोक, सुना है ना नाम। अशोक स्तंभ कहाँ से आया? सम्राट अशोक के, उनका जो सिंबल था वो अशोक से आया, बराबर। तो मगध एम्पायर, मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, ये सीक्वेंस है। देखो, पहले मगध एम्पायर था, लिखो, मगध एम्पायर, फिर बाद में मौर्य एम्पायर आया, फिर गुप्ता एम्पायर आया। तो ये जो एम्पायर थे ना पूरे बिहार में, एक के बाद एक बहुत बड़े एम्पायर्स आए, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े एरिया को रूल किया पूरे इंडिया में। तो बहुत स्ट्रांग इनका रूल था इंडिया पे, ठीक है। क्या क्या है देखो, तीन मेन एम्पायर लिखो। मगध एम्पायर लिखो, MAGADH, वो बिफोर क्राइस्ट, मतलब देखो क्राइस्ट का जब, मतलब क्राइस्ट का BC तुमको समझ में आता है? बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट मतलब जो अपनी 2025 में हम चल रहे हैं, वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का टाइम। करेक्ट, जीसस क्राइस्ट के पहले का टाइम जो है उसको बोलते हैं अपन BCE। मतलब BCE के, बिफोर मतलब कॉमन एरा। जीसस, हाँ बिफोर कॉमन एरा, उसका 600 साल, उसके पहले 600 साल, ठीक है। तो इतना पुराना है वो, मतलब आज से कितना साल हो गया, 2625 साल पुराना मगध एम्पायर। उसके बाद क्या आया? मौर्य। उसके बाद आया मौर्य एम्पायर, उसके बाद आया गुप्ता एम्पायर, और उसके बाद फिर लिखो मौर्य एम्पायर लिखो। मौर्य एम्पायर में इंपॉर्टेंट किंग्स आए, चंद्रगुप्त, अशोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट किंग्स हैं, इसके बारे में तुमको और पढ़ने को मिलेगा आगे जाके। फिर गुप्ता एम्पायर आया, राइट। फिर मिडिएवल पीरियड आया, दिल्ली सल्तनत, मुगल आ गए बाद में। फिर बाद में ब्रिटिश रूल हुआ। जो इंडिया में ब्रिटिश रूल हुआ ना बच्चों, उसकी शुरुआत बंगाल से हुई, ठीक है। पहले उन्होंने बंगाल में अपना रूल बनाया, और फिर वहां से, तो बंगाल उस टाइम पे बिहार के बाजू में ही था, तो बंगाल और बिहार उस टाइम पे एक साथ ही थे, ठीक है। ये समझ में आ गया तुमको कि बिहार में बहुत पहले से बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रांग किंग्स थे, ठीक है। उनके नाम मगध एम्पायर, मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर ऐसे थे। और एक चीज था कि बिहार में जो एजुकेशन था ना, उसके लिए आ, बहुत अच्छा सिस्टम था वहां पे। बिहार के कौन बताएगा कि जो सबसे बड़े वो थे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कौन बताएगा उसके नाम? इसको मालूम है? देखो, नालंदा यूनिवर्सिटी, तुमने नाम सुना है? नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ना, इसके इमेजेस हम देखते हैं, देखो, ये देखो नालंदा यूनिवर्सिटी दिख रहा है तुमको? ये नालंदा यूनिवर्सिटी का रिमेन्स है। मतलब उस टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी थी, उसको तोड़ दिया गया। उसके बाद उसकी ये कंडीशन है, नालंदा यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते थे, और बहुत सारी कंट्रीज में से वहाँ पे टीचर्स वगैरह पढ़ाने आते थे। तो बहुत, जैसे आज के टाइम पे लोग जाते हैं ना, हार्वर्ड वगैरह जाते हैं US में, स्टैनफोर्ड जाते हैं पढ़ने के लिए, बोलते हैं कि बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशंस हैं। तो उस टाइम पे लोग पूरे वर्ल्ड से नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे। लेकिन जो हमारे ऊपर लोगों ने अटैक किया, जो मुगल वगैरह आए थे, उन्होंने उसको जला दिया, तोड़ दिया, ठीक है। अभी हम उसको फिर से एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या समझने की बात है कि बिहार एजुकेशन में बहुत आगे था पहले, ओके। वहां पे बहुत बड़े यूनिवर्सिटीज थे। अभी उसको हम रिवाइवल कर रहे हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी को। अभी रिसेंटली मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन किया है, उसको फिर से हम बड़ा कर रहे हैं, उसको फिर से नया यूनिवर्सिटी बना रहे हैं,
नया कंस्ट्रक्शन किया है, नए बिल्डिंग्स बना रहे हैं हम सेम जगह पे जहाँ पे पहले था ना। सर तो वहां मतलब पे बिहार के अलावा और कहीं पे भी नहीं है वो? क्या क्या? बिहार के अलावा और कहीं पे भी नहीं है वो? नहीं, वो बिहार के अलावा किधर भी नहीं है। तो वो तो पहले बहुत, उस पहले के टाइम पे बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी था, पूरे वर्ल्ड से लोग आते थे। अभी उसको फिर से हम बना रहे हैं, ठीक है, उसको फिर से हमने, देखो ऐसे ऐसे बनाया है अभी। जो नया बना है ना, देखो ये नया बिल्डिंग है, दिख रहा है तुमको? ये मतलब वो देखो बन पीएम, चुका है या अभी बनने प्रोग्रेस में है? चालू हो गया, देखो ये देखो बनना चालू हो गया ना। ये ऐसा यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बना लिया है। अभी यहाँ देखो, पीएम मोदी टू इनॉग्रेट न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। ये 18 जून 2024, मतलब लास्ट ईयर जून में उसका इनॉग्रेशन भी हो चुका है। मतलब उसमें भी थोड़ा थोड़ा करके बिल्डिंग बना के उसके अंदर और डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। देखो ये जो इनॉग्रेशन हुआ ना, तो 17 कंट्री से अलग अलग एम्बेसडर आए थे वो इनॉग्रेशन का पार्ट होने के लिए, क्योंकि सबको मालूम है कि नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत सारे कंट्रीज में से एम्बेसडर वो इनॉग्रेशन देखने आए थे, ठीक है। फिर नालंदा थी, फिर तक्षशिला भी यूनिवर्सिटी थी, देन विक्रमशिला करके एक यूनिवर्सिटी थी। तो उस टाइम पे बिहार बहुत ज्यादा एडवांस था पढ़ाई में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नाम लिख लो, नालंदा लिखो, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये सब उस टाइप की यूनिवर्सिटीज के नाम है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज है नालंदा और तक्षशिला, ये तुमको याद रखना है, ठीक है। लेकिन आज की बिहार की हालत क्या है? आज की बिहार की हालत खराब है, ठीक है। बिहार का जो जीडीपी कैपिटा है वो काफी कम है, बिहार में काफी गरीबी है। तो जब इससे हमको क्या समझ में आता है बच्चों, कि अगर समझो आज हम बहुत अमीर है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम 100 साल, 150 साल, 500 साल बाद अमीर रहेंगे। समझ रहे हो? इसलिए हमको बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है, हमको ध्यान देना पड़ता है कि हम, हमारे यहाँ पे कौन से, किसका रूल है, यहाँ पे कैसे चीजें हो रही हैं। अगर जो पब्लिक है, अगर वो ये ध्यान देना बंद कर देगी, तो कोई भी देश, कोई भी स्टेट खराब हो सकता है। बिहार जो इतने सालों से इतना बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट था, इतने बड़े किंगडम थे, आज वो इंडिया के बहुत ज्यादा गरीब स्टेट्स में आता है। मतलब इसका क्या है, कि हमको कंटिन्यूअसली हमारे स्टेट को, हमारे देश को ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे स्टेट में क्या हो रहा है, किस टाइप के डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो जो स्टेट एजुकेशन में सबसे आगे था, पूरे वर्ल्ड से लोग वहां पे पढ़ने आते थे, आज वहां पे एजुकेशन की हालत बहुत खराब है। तो ये हमको ध्यान देना है कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो ये सारी चीजें हमको समझ में आनी चाहिए। लेकिन अभी बिहार रिवाइवल कर रहा है, बिहार का जीडीपी रेट, अभी बिहार का जीडीपी रेट देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि बिहार का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है। देखो बिहार का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 9.2% है, ओके। तो बिहार अच्छी रेट से ग्रो हो रहा है, लेकिन बिहार को ग्रो होने के लिए अभी बहुत स्कोप है। तो ये इलेक्शन उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि बिहार किस डायरेक्शन में जाता है, बिहार में डेवलपमेंट पे फिर से फोकस आता है क्या। तो उस चीज के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, ओके। तो अभी जब इलेक्शंस के न्यूज़ वगैरह आएंगे बच्चों, तो उनको ध्यान देना कि वहां पे क्या, हम ये टॉपिक अभी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगले 1-2 महीने बिहार इलेक्शन के बारे में बहुत सारी न्यूज़ आएगी। तो तुमको थोड़ा अंदाजा होगा कि बिहार क्या है, बिहार में कौन सी पार्टी है। तो अभी बिहार में कौन सी पार्टीज हैं, बिहार में टॉप पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी है वो तुमको पता होना चाहिए, राइट। बिहार में देखो टॉप पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी है। ठीक। देखो ये ऑफिस, ये जेपी इलेक्शन एंड कमीशन, जेडीयू। ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है, ठीक है। बीजेपी। तो बीजेपी एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, फिर बहुजन समाज पार्टी। तो मेन पार्टीज कौन सी है देखो मैं बताता हूँ। बीजेपी सबसे मेन पार्टी है, फिर जनता दल सबसे मेन पार्टी है, फिर जनता दल यूनाइटेड। जनता दल में दो है वहां पे, एक राष्ट्रीय जनता दल और एक जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड किसकी है, हमने अभी पढ़ा था। बिहार। नहीं नहीं, उसका पार्टी का लीडर कौन है? नीतीश। हाँ करेक्ट। नीतीश कुमार।
नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के लीडर हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लीडर कौन है? लालू प्रसाद यादव। ओके। और बीजेपी के लीडर तो मोदी जी हैं। वो स्टेट में इलेक्शंस दूसरे छोटे छोटे लीडर्स हैं, बट मेन लीडर तो मोदी जी हैं बीजेपी के। बीजेपी के जो स्टेट लीडर हैं वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। उनके जो मेन लीडर थे उनका तो देहांत हो गया अभी। अभी उनके नए नए लीडर आएंगे। तो ये सारी पार्टीज इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी पार्टी इंपॉर्टेंट? बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस। ये इंपॉर्टेंट पार्टीज है, ये ध्यान रखना है। ओके। तो अभी जब इलेक्शन की न्यूज़ वगैरह आएंगी ना, तो हमको ध्यान देना है कि न्यूज़ में क्या बोल रहे हैं, वोटिंग कैसा हो रहा है ना। देखो, स्टेट प्रेसिडेंट दिलीप जायसवाल है बीजेपी के, और सम्राट चौधरी उनके डिप्टी सीएम है। तो ये टॉपिक बच्चों हमने इसलिए लिया क्योंकि जब अभी न्यूज़ में बिहार इलेक्शंस आएंगे तो हमको समझ में आना चाहिए कि बिहार का कॉन्टेक्स्ट क्या है, बिहार की रिक्वायरमेंट क्या है। बिहार के लिए डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार एक समय पे बहुत रिच स्टेट था जो पूरे वर्ल्ड को नॉलेज देता था। फिर से अगर बिहार को उस लेवल पे जाना है तो बिहार में एक अच्छी गवर्नमेंट आना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट। से हमको सोचना है, और ये पॉइंट ऑफ व्यू से हमको फॉलो करना है न्यूज़ को। ओके। ठीक है, आज का सेशन हो गया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और तुम्हारे फ्रेंड्स को भी शेयर करो, इसका लिंक वगैरह मैं ग्रुप पे डालूंगा। ठीक है। जब नॉलेज हम शेयर करते हैं ना तो हमारा नॉलेज बढ़ता है। कभी भी याद रखो, तुमको ये जितनी चीज़ें पता चली ना अपने फ्रेंड्स को बताओ, क्योंकि फिर तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें पक्की हो जाएंगी, है ना। ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज का सेशन फिनिश करते हैं। बाय बाय। हाँ। बस। बाय। बाय।